यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन में आपको 3 मेजर चेंजेस देखने के लिए मिले थे और जिनमें से सबसे बड़ा चेंज जो कि है वो था हमारा कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। यूजीसी नेट में साफ साफ एनटीए ने मेंशन कर दिया है कि अगर आपको एग्जामिनेशन देना है तो उसके लिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी रीसेंट वाला होना चाहिए, पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं वैलिड माना जाएगा। यानी रीसेंट कितना रीसेंट होना चाहिए, तो यानी आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, तभी वैलिड माना जाएगा। जितने भी पुराने सर्टिफिकेट्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारे जो पुराने सर्टिफिकेट्स हैं उनको रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या हम क्या करें, आखिर हमारा जो सर्टिफिकेट है क्या वो वैलिड नहीं होगा? अगर हमें रिन्यू करवाना है सर्टिफिकेट तो आखिर कैसे हम आसानी से रिन्यू करवा सकते हैं अपने सर्टिफिकेट को, और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने की ज़रूरत है? क्या सभी कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना है या नहीं करवाना है? तो ऐसे कुछ सवाल आप लोगों के अभी दिमाग में चल रहे होंगे, बट काम डाउन हो जाओ, आज की इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल चुका होगा 3 मेजर चेंजेस में सबसे पहला चेंज कास्ट को लेकर आया है। दूसरा चेंज आपका ये आया है कि पहले जो आप अपनी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आप नॉर्मली अपलोड कर दिया करते थे, अभी आपको लाइव फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कैमरा ओपन करो, अपनी लाइव फोटो अपलोड करो, ऐसा करना है आप लोगों को। दूसरा मेजर चेंज आपका ये आया है कि आपको डिजी लॉकर में अपना साइन इन करना पड़ेगा, तभी आपका डिजी लॉकर से ही वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट खुद ब खुद वहीं से ही ले लिए जाएंगे। ओके, वो भी बहुत ही आसान है। आपको आधार कार्ड डालना है डिजी लॉकर में, आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर डालना है, साइन इन कर लेना है, दैट्स इट। बहुत ही आसान है। कास्ट सर्टिफिकेट पे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है, बट इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले ये समझो कि हमारे ओबीसी एनसीएल में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं और ईडब्ल्यूएस में जो स्टूडेंट्स आते हैं, सिर्फ इन 2 ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अपने सर्टिफिकेट को बदलने की ज़रूरत है। ओबीसी में एनसीएल और आप सभी को पता है 2 कैटेगरी आती है, एक आती है क्रीमी लेयर और एक आती है नॉन क्रीमी लेयर। तो ओबीसी एनसीएल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर यानी कि ऐसी कास्ट है जहां पर हम देखेंगे जिनकी जो एनुअल इनकम होती है वो 8 लाख से कम होती है, जिनको एनसीएल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ओबीसी एनसीएल में, नॉन क्रीमी लेयर में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, आप लोगों को अपने कास्ट सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने की नीड है। ऐसा नहीं है कि पुराना वैलिड नहीं है, वैलिड है, बट आपको अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना पड़ेगा। सेम गोज विद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा अपने सर्टिफिकेट को। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप एनसीएल के अंदर आते हो या नहीं आते हो? इसके लिए भी साफ साफ मेंशन किया है एनटीए ने कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी कि वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, तभी आपको ओबीसी का फायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैसे आप लोगों को पता चलेगा? इसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल गूगल सर्च करना। ठीक है, गूगल सर्च करोगे सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, जैसे आप सर्च करोगे आपको कुछ ऐसी वेबसाइट आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको सारे के सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको सेंट्रल लिस्ट यहाँ पर दिख रही है, इसको डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको क्या शो होगा, आपको स्टेट्स शो होंगे, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरीके से आपको स्टेट्स शो होंगे। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट का सर्टिफिकेट आपके पास है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, देन देख लेना कि क्या हमारी कास्ट इसके अंदर है, लिखी हुई है या नहीं है। अगर नहीं लिखी हुई सो दैट मीन्स कि आपका एनसीएल के अंदर नहीं आता है और आपको अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने की नीड नहीं है और आपको ओबीसी का फायदा भी नहीं मिलेगा। ओके, अगर जो आता है तो दैट मीन्स कि आपको अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने की नीड है। अब देखो, अगर आपको रिन्यू करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिन्यू में भी साफ साफ बोला गया है कि जो डेट है वो आपकी 1 अप्रैल के बाद की होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2026 की डेट होनी चाहिए, इस फाइनेंशियल ईयर की आपके पास डेट होनी चाहिए। ओके, रिन्यू करवाने के लिए आपको एक सिंपल ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करना, सरल ऐप, सरल पोर्टल पे आपको जाना है। यहाँ से
आपको बहुत ही आसानी से आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। क्या डॉक्यूमेंट होंगे? आपके प्रीवियस कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, साथ के साथ आपको अपना राशन कार्ड, वोटर आईडी, कोई सा भी आप एड्रेस प्रूफ आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको एक इनकम रिपोर्ट यहाँ पर बनानी पड़ेगी। इनकम रिपोर्ट कैसे बनती है? आप एक नॉर्मल आप सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा? किसी भी नॉर्मल वकील के पास जाओगे, ओके, एफिडेविट वाले वकील्स जो होते हैं तो उनके पास जाना, वो आपका इनकम एफिडेविट बनाकर दे देगा और उसी के बिहाफ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका रिन्यू हो जाएगा। जैसे ही आप अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाओगे, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और जैसे ही आप रिन्यू करवाते हो, जिसको हम अंडरटेकिंग फॉर्म के नाम से जानते हैं, अंडरटेकिंग फॉर्म आपको मिल जाएगा। और सर्टिफिकेट को आने में क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, 20 से 25 दिन लग जाते हैं सर्टिफिकेट को आने में, तो एनटीए ने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो अपलोड कर सकते हो। ओके, अंडरटेकिंग फॉर्म आप अपलोड कर सकते हो। ये जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट रहेगा, जहाँ पर आप अपना नेम, फॉर्म एक फिलअप करना होता है, वहाँ पर अपना साइन वगैरह करना होता है, ये आप फिल कर सकते हो। ठीक है, या तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो, या फिर जैसे ही आप रिन्यू करने के लिए देते हो तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म मिलता है, वो आप अपलोड कर सकते हो। ये दो चीजें आपको अपलोड करनी है। और कहाँ से आपका रिन्यू होगा? सरल पोर्टल से आपका रिन्यू होगा। ये सारे के सारे आपको प्रूफ डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे रिन्यू करने के लिए। ओके, तो ये आ जाता है हमारा। और इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स अगर आप हो जो कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नीड नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेबल कंसिडर किया जाता है, तो कोई नीड नहीं है आपको सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने की। आपको सिंपली ये देखना है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है, क्या उसके ऊपर तहसीलदार के स्टैंप लगे हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटर हैं क्या उसके स्टैंप लगे हुए हैं, सिग्नेचर हुए हैं, नहीं हुए हैं। ये सिंपल चीज़ें आपको देख लेनी है एंड दैट्स इट। कोई भी आपको डरना घबराना नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, समझ नहीं आ रहा, क्या कोई भी आपको समस्या हो रही है, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स ने जून 2026 एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो शुरू कर दी होगी। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, 50 दिन या हम 45 डेज मान के चलते हैं, बहुत कम टाइम बचा है। अच्छे से आपको मेहनत करनी है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि इस बार इस एग्जामिनेशन को ट्रायल बेसिस पर दे रहे हो, या फिर ऐसे स्टूडेंट हो जिनका पेपर 1 अभी हुआ ही नहीं है, अच्छे से नहीं हुआ, मैथ्स, DI, लॉजिकल रीजनिंग, ये ऐसे पोर्शन है जो कि आपके अच्छे से नहीं हुए, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? उसके लिए आप हमारे पेपर 1 के बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर आप आज ही हमारे बैच में एनरोल करोगे तो आपको 1500 से भी कम में आपको बैच में एनरोलमेंट मिल जाएगा। ओके, तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। एनरोलमेंट पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाती हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, टाइप नोट्स आपको मिलेंगे, और सबसे अमेजिंग थिंग जो कि कोई भी प्रोवाइड नहीं करता वो है हमारी रिवीजन क्लासेस। आपको 20 मिनट 25 मिनट में कैसे हम एक यूनिट को कवर करना है, रिवीजन क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, विद सोल्यूशन के साथ करवाए जाएंगे। क्लासेस हमारी टॉपिक प्लस में कंसेप्ट वाइज हमारी क्लासेस लगती हैं। तो ये हमारा होने वाला है पूरा फुल सीक्वेंस। आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको ये जो गिवन नंबर है यहाँ पर आपको नॉर्मल एक मैसेज ड्रॉप कर देना है हाय का, और आपको सारी डिटेल्स एनरोलमेंट के रिगार्डिंग मिल जाएगी। 7011320891 यहाँ पर एक मैसेज आपको ड्रॉप कर देना है व्हाट्सएप पर। आपको जो भी डाउट है वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही इफ़ यू आर समवन जो कि दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, जून आपका ट्रायल बेसिस पर है, इंग्लिश लिटरेचर की अगर आप स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी मेरे पास है एक सोल्यूशन। आप क्या कर सकते हो? आप हमारे इंग्लिश लिटरेचर और पेपर 1 पेपर 2 के बैच में आप एनरोल कर सकते हो। ये बैच खास तौर पर दिसंबर वाले सेशन के लिए है, लेकिन अगर आप अभी इनरोल करोगे तो आपको जून पेपर 1 आपको बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। ओके, जून पेपर 1 आपको फ्री में मिलेगा। ये सारे के सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। जून प्लस में दिसंबर की क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो आप अभी इनरोल कर सकते हो। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। वैसे अभी हमारा डिस्काउंट चल रहा है, तो आफ्टर डिस्काउंट आपको सिर्फ और सिर्फ 6999 में आपको पेपर 1 पेपर 2 मिल रहा है विद जून की वैलिडिटी के साथ।
तो ये हमारा फीचर है बैच के, ये सारे के सारे फीचर्स हैं, बैच की डिटेल्स है। अगर आपने तैयारी नहीं की है, वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हो आप, तो आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में हम मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना तो आपको जो अपडेट्स हैं वो कैसे मिल पाएंगी। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एवरीवन, टेक